तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी को लेकर के। तो दोस्त यहाँ पर देखो, आपके कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट है आपके पास में, और ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ करके लेकर जाना है। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। अगर आप डिटेल में पढ़ने जाओगे तो ये अपने आप में समंदर है, लेकिन आपको डिटेल में तो पढ़ना नहीं है। यूं समझ लीजिए आसान भाषा में, आखिरी के 30 दिनों में आपको अपने आप को समेटना है। ठीक है, अब जितना फैलाना था फैला लिया, अब समेटना शुरू करो यहाँ पर, क्योंकि अगर वाइंड अप करना नहीं सीखे तो पेपर में भी अपने आप को वाइंड अप नहीं कर पाओगे 60 मिनट के अंदर में, और फिर आपको नुकसान बहुत भारी झेलना पड़ जाएगा। शायद वो 1 साल का नुकसान बहुत लंबा गैप हो जाएगा, और उस समय हो सकता है कि आप अपनी फील्ड बदल दो, एसएससी ही छोड़ दो, या कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए वाइंड अप करना सीखना है। अब इन वाइंड अप में यहाँ पर क्या होगा, तो जो भी आपके इनकम्प्लीट टॉपिक्स हैं आप उसको पढ़ के जाओ। अब जरूरी नहीं है कि सिलोगिज्म आपने छोड़ दिया तो एकदम से छोड़ ही देना है, क्या पता आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो और आपका 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपके में आ जाए। बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे जिससे 10 मिनट मतलब आधा घंटा 1-1 घंटे में खत्म किया जा सकता है, और क्या पता उनसे सवाल, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जीएस में स्टैटिक जीके मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था पढ़ने में, लेकिन एक मेरे भैया थे जो प्रिपरेशन खुद ही कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि यार ये 5 टॉपिक स्टैटिक जीके के हैं, एक वाटरफॉल है, बुक एंड ऑथर है, और मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए आपके, ठीक है, और डांस का हो गया था एक, और एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, तो ये 5 पढ़ करके तुम चले जाओ। और यकीन मानो मेरे भाई, ये 5 टॉपिक्स मैं पढ़ करके गया था, और पेपर में ये 5 टॉपिक और प्लस एक जो दूसरा था वो पार्क एंड सेंचुरीज था, इन्हीं में से मेरे क्वेश्चंस आए थे। तो कई बार है ना, हमारी किस्मत भी बहुत ज्यादा साथ दे करके चली जाती है अगर हमारी मेहनत बहुत अच्छी होती है तो। उसी सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि जो भी आपके इनकम्प्लीट टॉपिक्स हैं, जो छोटे छोटे हैं, अब ये नहीं ज्योमेट्री लेकर के बैठ जाओ पूरा का पूरा, कोई ऐसी वीडियो उठा लो ज्योमेट्री की 4-5 घंटे की, जिसके कारण से तुम्हारा पूरा ये कंप्लीट हो जाए। तो इनकम्प्लीट टॉपिक्स को अभी खत्म करना सीखो यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अभी आपके 3 पेपर हुए हैं 2024 में। एक आपका सीएचएसएल का है, दूसरा आपका सीपीओ का है, तीसरा आपका फेज 12 का है। वो फेज 10 नहीं है, 12 है, उसके बाद की 2 लाइनें दिख नहीं रही होंगी, वो आपको अलग बात है। तो ये 3 परीक्षाओं के जो पेपर हैं, इनके पे क्या करना है वो मैं बताऊंगा। ये नहीं कह रहा हूं इसके सारे सेट लगा लो, इसके सारे सेट लगा लो, इसके सारे सेट लगा लो, प्रैक्टिकली वो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। आपको मेरे भाई इस तीनों सेट के यहाँ पर जीएस में पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ, इन तीनों सेट के जीएस के यहाँ पर सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। अब बोलोगे वो हमें कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए जो अभी टेलीग्राम मैंने लॉन्च किया था, जिसके ऊपर में मात्र 4-5 दिनों के अंदर में 1,16,404 बच्चे जुड़ गए हैं। ठीक है, इस टेलीग्राम का नाम है आदित्य रंजन सर नोट्स। इस टेलीग्राम पर बड़ी ही जबरदस्त पीडीएफ आप लोगों के लिए मैंने कंपाइल करवा दी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये 3 सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, सिलेक्शन फेज हो गया, तीनों के जीएस के हार्ड टू इजी कैटेगराइजेशन को पूरा का पूरा कवर करना है, और उसके लिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसके बाद में डेली एक मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, और उससे ज्यादा फोकस उसकी एनालिसिस के ऊपर में करना है। जितना बेहतर आपकी एनालिसिस होगी उतना बढ़िया आपका स्कोर होगा, और उतनी जल्दी आप अपनी गलतियों को कवर अप करके चलोगे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जो आपने नोट्स अपने बना रखे हैं, ठीक है, नया सोर्स पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपने ही नोट्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज करो। जैसे करंट अफेयर का किसी का नोट्स है, किसी ने अपनी वोकैबुलरी की नोट्स बना रखी है, किसी ने ग्रामर की नोट्स बना रखी है, ठीक है, किसी ने मैथ्स में यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के नोट्स बना रखे हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट के लिए मैं बातें कर रहा हूँ, ये ओवरऑल कि आपको यहाँ पर चारों सब्जेक्ट में जो जो इनकम्प्लीट टॉपिक है उससे खत्म करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आप सीएचएसएल वाला ये सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस के लिए फॉलो करेंगे। मॉक टेस्ट आपको डेली एक लगाना ही लगाना है, और अपने नोट्स जिन जिन सब्जेक्ट के आपने बना रखे हैं वो पूरा का पूरा आपको पढ़ाई करना है। ठीक।